जय माता दोस्तों। जब दो ग्रह जन्म कुंडली के अंदर एक भाव में बैठ जाए, एक घर के अंदर बैठ जाए, तो जातक के जीवन पर क्या तो अशुभ प्रभाव डालते हैं, क्या शुभ प्रभाव डालते हैं और क्या इसके उपाय होते हैं। शुभ और अशुभ प्रभाव और उसके उपाय। तो जैसे कि अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह किसी भी भाव में किसी भी घर में एक साथ बैठ जाएं, तो उसका क्या शुभ और क्या अशुभ फल होगा और उसका उपाय क्या होगा। तो जो आयु का स्वामी होता है सूर्य ग्रह होता है आयु का स्वामी, और माया यानी धन का स्वामी होता है चंद्र ग्रह। तो दोनों का साथ होता है 40 वर्ष की आयु तक। ऐसे में क्या होता है कि जो जातक का बुढ़ापा है वो अच्छा बीतता है, सुख पूर्वक बीतता है। और जो पुश्तैनी उसकी जायदाद होती है उसका फल भी उसका अच्छा, यानी कि उसको पुश्तैनी जायदाद का फल जातक को मिलता है। और जो गृहस्थी का सुख शनि देता है ऐसे में, और अच्छी नौकरी जब बुध बृहस्पति साथ हो तो दृष्टि के अनुसार पहला सातवां, चौथा दसवां और पांचवा 11वां इन घरों से चंद्र को देख रहे हो तो वर्षों से सूखे कुएं भी पानी देने लगते हैं, अर्थात ऐसे जातक के जीवन में धन की बारिश होने लगती है। और जब लेकिन ये दोनों ग्रह जब जन्म कुंडली में बैठते हैं और शुभ प्रभाव देते हैं तो क्या प्रभाव होता है। तो अगर पहले घर में बैठे हों, जन्म कुंडली के पहले घर में बैठे हों दोनों ग्रह, तो ऐसे जातक का जीवन जो होता है राजा के समान, जो दूसरों से कर वसूल करे, राजा के समान जीवन होता है। और यदि दोनों ग्रह यानी सूर्य और चंद्र ग्रह जन्म कुंडली के दूसरे घर में बैठे हों, तो क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जातक का जो होता है मान सम्मान की पूर्ण प्राप्ति होती है। लेकिन इसमें शर्त यही होती है कि पुरुष जातक के मुकाबले में स्त्री जातक नहीं हो। वैसे दोनों का फल उत्तम होता है। और यहीं जब जन्म कुंडली के तीसरे घर में दोनों ग्रह बैठे हों, तो इनके जातक खुद के लिए उत्तम होता है और दूसरों के लिए स्वार्थी है, दूसरों के लिए मतलब है ऐसा जातक। और यही दोनों ग्रह अगर जन्म कुंडली के चौथे घर में बैठे हों, तो जब 10वां घर खाली हो तो सीप में मोती और सवारी का सुख तथा राजा महाराजा जैसी शान शौकत जातक के जीवन में होती है। और अगर दोनों ग्रह पांचवें घर में बैठे हों, जन्म कुंडली के पांचवें घर में दोनों ग्रह बैठे हों, तो जब जातक का जीवन है पूरा जीवन आराम से कटता है। और यही दोनों ग्रह अगर जन्म कुंडली के छठे घर में बैठे हों, तो यदि पापी ग्रह यानी शनि राहु केतु का साथ न हो, तो अपना अपना फल होगा, यानी सातवां आठवां घर में विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये दोनों ग्रह जब जन्म कुंडली के 9वें घर में बैठे हो, तो तीर्थ यात्रा का उत्तम फल मिलता है जातक को। 20 वर्ष की आयु में मिल जाता है और माता की सेवा भी उत्तम फल देती है। और यही दोनों ग्रह जन्म कुंडली के 12वें घर में हो, तो दोनों का अपना अपना प्रभाव प्रबल होता है, यानी कि दोनों का अच्छा और शुभ प्रभाव जातक को मिलता है। और जब दोनों ग्रह जब जन्म कुंडली के किसी भी घर में बैठे हों और अशुभ प्रभाव देते हों, तो अशुभ प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो स्त्रियों से जातक का स्त्रियों से विरोध होता है। और रात और दिन दोनों, यानी रात और दिन हमेशा मुसीबत पर मुसीबत मिलती है जातक को। जातक हमेशा दुखी रहता है। और चाहे कितना ही धनवान हो ऐसा जातक, लेकिन फिर भी दिन को न तो दिन को चैन मिलता है न रात को आराम मिलता है। जीवन में सफलता सुख की कोई गारंटी या कोई आशा नहीं होती। फिजूल खर्ची और व्यर्थ की यात्राएं जातक को हमेशा परेशान रखती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे अगर पहले घर में अगर दोनों घर बैठे हो, तो जातक के जीवन पर क्या अशुभ अशुभ प्रभाव पड़ता है। यानी कि किसी की परिवार में किसी की मृत्यु अचानक से हो जाती है। और यही दोनों ग्रह जब दूसरे घर में बैठे हो, तो जातक जीवन पर क्या अशुभ प्रभाव डालते हैं। ऐसे में जातक को हमेशा हानि की आशंका रहती है। और इस विशेष स्त्रियों से हमेशा उनका झगड़ा या मनमुटाव होता रहता है, फिर वो चाहे जातक स्त्री जातक हो या फिर पुरुष जातक हो। और यही जब दोनों ग्रह चौथे घर में बैठे हो, जन्म कुंडली के चौथे घर में बैठ करके अशुभ प्रभाव डालते हैं, तब क्या प्रभाव पड़ता है जातक के जीवन पर। जब 10वें घर में शनि हो, तो मृत्यु पानी में डूबकर अचानक से जाती है। और यही दोनों ग्रह जब छठे घर में बैठे हो, तो जातक के जीवन पर क्या अशुभ प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे में जातक न तो अल्पायु होगा न दीर्घायु, यदि दूसरे घर में राहु केतु हो तो। और दोनों ग्रह जब 11वें घर में बैठे हों, तो क्या अशुभ फल मिलता है जातक को। शराब और मांस का त्याग दीर्घायु बना सकता है, यानी कि ऐसे में अगर 11वें घर में दोनों ग्रह बैठे हों सूर्य चंद्रमा, तो शराब और मांस का सेवन करता है जातक, तो उसकी आयु कम हो जाती है। इसके लिए शराब और मांस का सेवन त्यागना दीर्घायु बनाता है जातक को। और इस उपाय यानी कि सभी जो मैंने बताया को पहला घर, दूसरा घर, चौथा, छठा और 11वां घर, इनमें अगर बैठ करके अशुभ फल देते हैं सूर्य और चंद्र ग्रह, तो इनका जो उपाय होता है वो क्या होता है। तो इसके लिए उपाय करेंगे। 800 ग्राम 800 ग्राम अलैची को जल में प्रवाहित करें।
800 ग्राम एलची लेकर के जल में प्रवाहित करें या फिर किसी मंदिर में दान कर दें। जय माता दी।